बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की कुछ डिफेंस कंपनीज अब हमारी सेना के साथ धोखा करने लगी हैं। हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखती है। ये तो समझने लायक बात है, लेकिन जब बात हमारे सैनिकों की सुरक्षा और देश की सिक्योरिटी की हो तब पैसा कमाने का लॉजिक नहीं चल सकता। सिर्फ $20-30 के लिए देश की सेना के साथ प्लॉट किया जा रहा था। लेकिन शुक्र है कि इंडियन आर्मी ने वक्त रहते ही इस चीज को डिटेक्ट कर लिया और एक बड़ी अनहोनी होने से रोक दी। पिछले कुछ सालों में भारत में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर होने लगे हैं, जैसे स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स और भी कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। लेकिन असली सच ये है कि भारत की ज्यादातर कंपनीज सिर्फ फाइनल असेंबली लाइन को इंडिया शिफ्ट की हैं। मैक्सिमम स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अभी भी चाइना से ही इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इन कंपनीज का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट जीरो है। बस रेडीमेड कंपोनेंट्स को असेंबल करके मेड इन इंडिया का टैग चिपका दिया जाता है। अगर आम लोग ये डिवाइस यूज करें तो चलिए हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब बात आर्मी की हो तब ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। हमने देखा था कि इजराइल ने कैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजेस और वॉकी टॉकी को हैक करके उनका पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर दिया। यही वजह है कि इंडियन आर्मी ने भी सारे पर्सनल को स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर दिया है कि मेड इन चाइना स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल यूज ना करें। आर्मी ने स्पेसिफिक ब्रांड्स का नाम लेकर बता दिया था कि कौन से फोन यूज नहीं करने हैं। टेंडर्स में ये बात भी क्लियरली मेंशन की गई थी कि कोई भी कंपनी जो चाइना से लिंक्ड है वो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई ना करे। इंडियन कंपनी से उम्मीद थी कि वो सिर्फ सर्टिफिकेशन का मिसयूज नहीं करेगी, पर अब इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कुछ नई डिफेंस कंपनीज जो भारत में खड़ी हो रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स में भी चाइनीज कंपोनेंट सीक्रेटली फिट किए जा रहे थे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ड्रोन्स और लाइट म्यूनिशंस बनाने वाली कंपनीज के साथ हो रही थी। आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और खास करके जम्मू एंड कश्मीर में इनकाउंटर्स के दौरान ड्रोन्स का यूज बहुत बढ़ गया है। सिर्फ नॉर्दर्न कमांड नहीं, 800 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन्स और एम्यूनिशंस ऑर्डर किए थे। ये सब ड्रोन्स इंडियन कंपनी से ही प्रोक्योर किए जा रहे थे, लेकिन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी थी कि ड्रोन्स में कोई चाइनीज कंपोनेंट नहीं होगा। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होने का एक बड़ा रिस्क ये था कि चाइना की ड्रोन्स की बैकडोर एंट्री मिल सकती थी। ड्रोन्स का डेटा चोरी हो सकता था, ड्रोन्स जैमिंग का शिकार हो सकते थे या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चले जाते। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ड्रोन्स एक प्राइमरी टारगेट होते हैं। इस वजह से इंडियन आर्मी ने सप्लाईज को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो भी ड्रोन सप्लाई किए जाएंगे उनमें चाइना का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन आर्मी की टेक्निकल वेरिफिकेशन प्रोसेस में ये बात सामने आई है कि कुछ इंडियन कंपनीज ने इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है। इन्वेस्टिगेशन में 2 कंपनीज का नाम आया है। एक है दक्ष अनमन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज के ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट्स पाए गए हैं, जिसके बाद आर्मी ने इन्हें फ्लैग कर दिया है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इंडियन आर्मी के लिए दिए गए 400 ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करने का डिसीजन लिया। इन 400 ड्रोन्स में 200 मीडियम ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स, 100 हेवीवेट ड्रोन्स और 100 लाइटवेट लॉजिस्टिक ड्रोन्स शामिल थे। इनका टोटल कॉस्ट 230 करोड़ रुपए था। 2023 में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ये ड्रोन्स ऑर्डर किए गए थे, लेकिन डिलीवरी के बाद टेस्टिंग में चाइनीज कंपोनेंट्स मिलने पर यह ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेल्फ सर्टिफिकेशन को हटाकर एक नया वेरिफिकेशन मेथड डेवलप करने का काम कर रही है। ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि ड्रोन्स और एम्यूनिशंस में किसी भी तरह का चाइनीज कंपोनेंट ना हो। अब सिर्फ कंपनीज के भरोसे नहीं रहा जाएगा, बल्कि एक प्रॉपर चेकअप प्रोसेस होगा जिसमें हर कंपोनेंट का सोर्स वेरीफाई किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करना सही होगा या फिर कोई और एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।